structural isomerism. When I say structural isomerism, in that case, what we can say here like that, ये लिखा हमने यहाँ पर नंबर वन सबसे पहले कहाँ पर है हमारे पास, लेट्स बिगिन विद दैट चेन. ठीक, सो व्हेन आई से चेन, तो चेन में क्या हो जाएगा, वी कैन से सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम फंक्शनल ग्रुप, इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक, डिफरेंट, देखो यहीं पे क्रक्स है, यही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. डिफरेंट पीसी और एससी, ये पकड़ो इसको ऐसे. क्या लेना है यहाँ पर, ध्यान से देखना बच्चों इसमें. दिस इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच वी नीड टू रिमेंबर, एंड दैट आइडिया इज व्हाट. देखना बच्चा यहाँ पर, डिफरेंट पीसी और एससी, यानी पेरेंट चेन या साइड चेन जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, बाकी सारा कुछ सेम होना चाहिए. एंड सो अकॉर्डिंगली वी कैन से दे आर कॉल्ड चेन आइसोमर. फॉर एग्जांपल ये पॉसिबल कहाँ पर है, सपोज मान लो हमारे पास ये 4 कार्बन का हमने ये चेन बनाया, जिसमें हमारे पास ऐसे हो जाएगा. एंड सो एज अ रिजल्ट इसका नेमिंग की बात करेंगे तो ये क्या हो गया, सिंपल ब्यूटेन कहलाएगा. दिस वन इज ब्यूटेन. और ये वाला क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया इसका नाम, 2 मिथाइल प्रोपेन, नॉट ब्यूटेन, प्रोपेन. नंबर वन ए. बी एच, यहाँ से हमने ऐसे देख लिया इस तरीके से. सो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पर सपोज जैसे मैंने ये ले लिया, इमेजिन करते हैं हम लोग यहाँ पर ये वाला कुछ ऐसे है. एक दूसरा सा एग्जांपल लेते हैं, ये वाला ऐसे. नोमेनक्लेचर का शीट आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, सब कर रहे हैं अभी भी. कब तक करते रहेंगे. सर नेक्स्ट क्लास तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा. अच्छा, तरुषि हो गया था कंप्लीट. जी सर. ओके, हर्ष आपका कंप्लीट हो गया. यस सर. अनमोल. यस सर. ठीक है, इसमें आरव है, गौरव है, गौरव, आरव है या नहीं है, नहीं है आरव. हु इज मिसिंग, आरव नहीं है ना. गौरव आपने किया कंप्लीट बेटा, पूरा नहीं हुआ, अभी कर रहा हूँ. तो बेटा जल्दी करो कंप्लीट उसको. मानसी कर लिया आपने. यस सर. वेरी गुड. सस्मित नहीं, हाँ सस्मित बेटा कर लिया आपने पूरा. यस सर. वेरी गुड. चलो, डाउट्स भी है उसके अंदर. यस सर है 4-5. अच्छा, ठीक है ठीक है. चलो, तो अगली क्लासेस को डिस्कशन में हम लोग ले लेंगे, एंड देन आई विल डिस्कस दोज. नाउ हैव अ लुक एट दिस. यदि मैं इसकी बात करूं यहाँ पर, इसका नाम क्या होगा, व्हाट विल बी नेम ऑफ दिस वन. इसका नाम हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इट्स नेम वुड बी व्हाट, दिस इज सिंपली वन. ये वाला हमारे पास ये वन है, और ये प्रोपाइल हो गया. सो वी कैन राइट हियर वन प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, वन प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन. ये वाला क्या हो जाएगा, दिस इज, देखो यहाँ पर ये वन है, ये टू हो गया, सो दिस इज वन. वी कैन राइट हियर वन मिथाइल इथाइल, वन मिथाइल इथाइल साइक्लोप्रोपेन. तो देखो बच्चा इसमें पेरेंट चेन सेम है. देखो इस दोनों में क्या अंतर है, इसमें क्या हो रहा था कि पेरेंट चेन ही अलग हो गया. इसमें क्या हो रहा है, पेरेंट चेन सेम है, साइड चेन डिफरेंट है, स्टिल दे आर कॉल्ड चेन आइसोमर, इसलिए ये चेन आइसोमर ही होगा. है ना. यस सर. सो दीज आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स. में पेरेंट चेन में डिफरेंस हो या साइड चेन में हो तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास दैट इज कॉल्ड चेन आइसोमर कहलाएगा. सेकेंड वन दैट वी टॉक अबाउट इज द नेक्स्ट वन, दैट इज वी आर टॉकिंग हियर is this one. Second is position. So considering position isomers, so while considering position isomer, इसमें क्या खूबी है position isomer में कि यहाँ पर सब कुछ सेम होगा, केवल position of PFG और branch is different. यानी इसमें क्या होना है, यहाँ पर same parent chain, same PC, same SC, same side chain, but different हमारे पास क्या होगा इस केस में, डिफरेंट पोजीशन ऑफ लोकेंट. लोकेंट में भी दैट इज कॉल्ड ब्रांच, और
PFG, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इन दोनों में से किसी का भी पोजीशन होगा वो हमारा बदल जाएगा, देन वी कॉल देम पोजीशन आइसोमर कहेंगे उसको। फॉर एग्जांपल सपोज जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये लिया, इसमें 4 में तो पॉसिबल नहीं होगा, 5 में भी पॉसिबल नहीं होगा। जब मान लेते हमारे पास ये 6 कार्बन हमारे पास है, सो इन दैट केस सपोज हमने 5 कार्बन के चेन ऐसे लिया, एक यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे ये वाला ऐसे कर दिया। अब जरा देखो यहाँ पर इसका नाम, इसमें खूबी क्या है, सब कुछ सेम रहेगा, ओनली जब इसका नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस आएगा, दैट इज जो नंबर होगा वो बदल जाएगा। सो एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट एवरीथिंग वुड बी सिमिलर, यानी कंप्लीट नेम इज सेम, नेम इज सेम एक्सेप्ट द नंबर प्रीफिक्स। एंड देयरफॉर मैं इसका नेमिंग करूं, यहाँ पर ध्यान समझना, ये क्या है यहाँ पर, दिस इज 1 2 यानी 2 मिथाइल पेंटेन। सो दिस वन इज 2 मिथाइल पेंटेन, और ये वाला क्या है, दिस इज 3 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन एंड 3 मिथाइल पेंटेन है, एंड देयरफॉर वी कैन सी हियर, यहाँ पर हम क्या क्या कहेंगे, सो दीज टू आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर, बिकॉज देखो यहाँ पर ये क्या है, ये साइड चेन है मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, पेंटेन पेंटेन, ओनली डिफरेंस इज व्हाट, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें हमने यहाँ पे इसको लिया हुआ है विच इज बेसिकली डिफरेंट है, यानी यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, इसमें ये वाला जो पार्ट है हमारा, दिस पार्ट इज डिफरेंट, यानी मैं ये कह सकता हूँ इसमें ये वाला जो पार्ट है हमारा ये 2 आ गया और यहाँ पर ये 3 आ गया। तो ये दोनों में देखो, इसमें ये दोनों में यही डिफरेंस है, रेस्ट आर ऑल सेम, एंड सो वी आर कॉलिंग देम पोजीशन आइसोमर। ठीक, ऐसे ही सपोज जैसे मैंने यहाँ पर ये ले लिया, इमेजिन करो कि मैंने इसमें ये वाला एक एग्जांपल लेते हैं कुछ इस तरह से, ये है हमारे पास, एंड नाउ आई एम टेकिंग दिस वन, ये वाला ऐसे है, मिथाइल ले लिया यहाँ पर, अब मिथाइल है, अब मैंने मिथाइल यहाँ पे ले लिया, दूसरे केस में मिथाइल और मिथाइल यहाँ पर है, एक हमने यहाँ पर ये मिथाइल मिथाइल कर दिया, देखो इसका नाम लिखो क्या क्या हो जाएगा, मिथाइल और मिथाइल हमने यहाँ पे लिख लिया, और आई हैव टेकन दिस वन मिथाइल एंड मिथाइल हियर, तो क्या हो गया, इफ यू जस्ट नेम देम, सो व्हाट विल यू फाइंड इन दिस केस, पहले वाले का नाम क्या होगा, दिस इज 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। हाँ, फिर ऐसे तीसरा वाला देखो ये क्या हो जाएगा, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो नाम इसमें क्या हो, सब कुछ सेम है लेकिन पोजीशन बदल गया, एंड देयरफॉर वी कैन से, इसलिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, they are called position isomers. है ना, यस सर। इज दिस Yes, क्लियर, sir. किसी कोई डाउट है इसमें, चलो अब देखो इसी में एक बहुत ही सिंपल सा है और एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ मोनोहैलोजिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ मोनोहैलोजिनेशन। So when I say product of monohalogenation, in that case what happens here is, इसमें कुछ ऐसा होता है जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर ये है मेरे पास CH4, जब मैंने CH4 लिया यहाँ से, बच्चों देखो तो ध्यान से देखना, ठीक, दो तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। नंबर 1, पहला देखना बच्चों, इसमें पहला तो ये है हमारे पास, इसमें यदि मैं इस कार्बन की बात करूं तो कार्बन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। बच्चों ध्यान से सुनना, समझना है इसको, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी होती है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, सो प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना कि कैसे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मोनोहैलोजिनेशन ढूंढते हैं। एंड सो फॉर दैट व्हाट वी डू इज, लेट अस लुक एट दिस हाइड्रोजन, सपोज मैंने इस हाइड्रोजन की बात की है, यानी हाइड्रोजन नंबर 1, ठीक, हाइड्रोजन नंबर 2, ठीक है, एंड सो हियर व्हेन आई से दिस इज हाइड्रोजन नंबर 1 की मैं बात करूं यहाँ पर, दिस इज 1, दिस इज 2, सो व्हेन आई से 1, तो 1 में हमारे पास क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। अब इस हाइड्रोजन के बाद क्या लगा हुआ है, इसके साथ एक कार्बन लगा हुआ है, और इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन।
सिमिलरली जब हाइड्रोजन 2 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर भी मुझे क्या दिखाई दे रहा है, H और इसके साथ एक CH3 लगा हुआ है। ठीक, यदि मैं तीसरे की बात करूं तो वहां पर भी क्या होगा, ऐसे ही होगा, और चौथे की बात करेंगे तब भी ऐसे ही होगा। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। ओके, तो ये H और CH3 हमने कहा, यहाँ भी क्या है, H और ये CH3 ही है, तो यानी क्या हो गया कि ये वाला H और ये वाला H कैसा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये सेम ही है। कैन यू से लाइक दैट? Yes. तो ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों हाइड्रोजन, बोथ द हाइड्रोजन आर आइडेंटिकल, बोथ द हाइड्रोजन आर आइडेंटिकल। चूंकि आइडेंटिकल है, देयरफॉर अब हमें कंपेयर करना, बाकी की बात करें, बाकी में भी ऐसे आएगा। तो बाकी जब इवन मैं थर्ड और फोर्थ की भी बात कर दूं तब भी हमारे पास क्या होगा, इवन आप यदि थर्ड की बात हम लोग कर लें, सो इवन आई टेक दिस वन थर्ड और ये फोर्थ, तो ये भी क्या होगा, सारे के सारे क्या है, ऑल आर आइडेंटिकल, यानी वी कैन से 3 and 4 आर ऑल्सो equivalent to 4, which is equivalent to 1, which is equivalent to 2. So all of these are identical है, therefore only one monohalogenation product, one monohalogenation product और monohalogenated product। अब ये monohalogenated product लिखने का क्या मतलब है, इसको लिखने का मतलब ये है, जब आपने क्या किया, सपोज मान लो मैंने ये CH4 लिया है, तो CH4 के जब आप Cl2 से रिएक्शन कराते हो या Br2 से या कोई भी हैलोजन से रिएक्शन कराते हैं, तो ये फॉर्म करता है CH3Cl प्लस CH2Cl2 प्लस CHCl3 प्लस CCl4। इसमें कितने हैलोजन हैं आरब, हाउ मेनी हैलोजन्स आर देयर यहां पर? So this is one, and therefore we can say this is called monohalogenation। ये वाला क्या हो गया, मोनो हो गया। This one is di, this one is tri, ये टेट्रा। So we can say this is mono, di, tri, tetra, ये वाला halogenated product है। So we need to remember that कि जब भी एक हाइड्रोजन को हटा करके एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके एक हैलोजन लगाते हैं तो हमारा मोनोहैलोजिनेशन है, 2 हैलोजन लगा दिया तो डाइहैलोजिनेशन हो गया, 3 है तो ट्राई, एंड 4 है तो टेट्रा, एंड सो ऑन इट गोज ऑन। ठीक, हमें यही देखना था यहाँ पर, तो एक तरीका ये हमने आपको समझाया यहाँ पर, ये हमने दिखाया है। अब थोड़ा सा इसको आपको लगेगा कि हाँ ये तो सर आसान सा एग्जांपल है, तो कोई भी कर लेगा, कोई बात नहीं, लेट्स सी सम अदर एग्जांपल। लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन। सपोज मैंने इथेन ले लिया, सो व्हेन आई हैव टेकन दिस इथेन, तो ये CHHH यहाँ पर है ऐसे। अब जरा इमेजिन करते हैं, मान लिया हमने यहाँ पर ये लिख लिया, इस वाले को ले लिया, इमेजिन करें कि मैंने इसको कंसिडर किया है, रैंडमली मैंने कोई भी 2 ले लिया, ये ले लिया और एक मैं बिल्कुल जो दूर वाला दिखाई दे रहा है ये ले लिया, H1 और H2। जस्ट थिंक अबाउट दिस वन, जो सीक्वेंस मैंने ऊपर लिखा था यदि मैं यहाँ पर भी लिखूं तो हमें क्या सब मिलेगा, सो यू विल हैव दिस वन H, फिर इसके बाद क्या मिला CH2, फिर इसके बाद क्या मिला CH3, H CH2 CH3 मिल गया हमारे पास। ठीक, एंड देयरफॉर वी कैन से हियर, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि H CH2 CH3 बना है मेरे पास, इसका मतलब यहाँ पर ये वाला कुछ ऐसे हमने इसको लिख लिया, दिखा दिया। अब चलते हैं दूसरे वाले की बात करते हैं, यानी ये वाला इसके लिए हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब सेकेंड वाले की बात करें तो सेकेंड वाले के केस में हमें क्या दिखाई देता है, ये चलते हैं यहाँ पर ऐसे, एंड सो फॉर दैट अगेन देखो यहाँ पर क्या करना है इसमें, सो आई जस्ट नीड टू राइट H, पहले हमने H लिखा, फिर यहाँ से क्या मिला इस साइड CH2, हाँ या ना बच्चों, CH3। Yes. ठीक, हाँ, अब हमें क्या करना है इसमें, फिर से ऐसे ही इसको सर्कल कर देना है इस H को। जब सर्कल करेंगे देखो यहाँ से, अब जरा देखो दोनों में आइडेंटिकल है डिफरेंट है, इज इट आइडेंटिकल और डिफरेंट? Identical. Identical. इसका मतलब क्या हो गया कि सारे हाइड्रोजन्स जो है वो सारे, आप किसी में भी ट्राई करके देखो तो हमेशा यही आपको दिखाई देगा, एंड सो वी कैन से ऑल द हाइड्रोजन्स आर आइडेंटिकल, ऑल हाइड्रोजन्स आर आइडेंटिकल। सिंस ऑल हाइड्रोजन्स आर आइडेंटिकल, देयरफॉर वी कैन से, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि ये सारे के साथ जितने सारे आइडेंटिकल ही हैं, सो ओनली वन मोनोहैलोजिनेशन प्रोडक्ट, वन मोनोहैलोजिनेशन प्रोडक्ट बनेगा।
हाँ या ना बच्चों? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो दैट्स ग्रेट। अब चलते हैं इससे आगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब हमें क्या करना है इसमें, मैं चेंज करता हूं यहाँ पर, अब आप लोगों को खुद ही ढूंढना है। ये समझ में आ गया आपको कैसे में एनवायरनमेंट को देखना है और फिर हमें ढूंढना है। एंड सो फॉर दैट आई एम जस्ट राइटिंग अ फ्यू, सो जस्ट फाइंड कितने बनेंगे इसमें, हाउ मेनी मोनो हैलोजेनेशन प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। एक ये ले लिया हमने पहला, दूसरा मैंने ये ले लिया, तीसरा मैंने ये ले लिया, और चौथा मैंने ये ले लिया है, पांचवा मैंने बेंजीन ले लिया, छठा मैंने टॉलवीन ले लिया, सातवां मैंने ये ले लिया है ऐसे, ये आठवां मैंने ये ले लिया, और नाइन्थ मैंने ये ले लिया। बस ट्राई करें इसमें कितने मोनो हैलोजेनेशन प्रोडक्ट्स बनेंगे in each case. That is what you have to find out. So just try to find out how many number of mono halogenation products are possible. हाँ, 1 आ जाएगा। So we can do this by symmetry as well. तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यानी यहाँ से हम कट कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा इसमें। Otherwise we can see here it is all identical. Now 6th वाले में कितना होगा? 2. 2 तो नहीं होगा, ध्यान से करो। 2 कैसे हो जाएगा? Sir, Sir, 4. 5 भी नहीं होगा। Sir, 4. हाँ 4 होगा। 3 से 4 होंगे क्योंकि एक 4 यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, ये यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान देना। नो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एट दिस कार्बन, ऑलरेडी यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है एक, ये वाला हाइड्रोजन डिफरेंट होगा इससे, ये वाला इससे डिफरेंट होगा, ये वाला इससे डिफरेंट होगा। एंड सो वी कैन से इन टोटल देयर आर 4 पॉसिबल मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट, यानी इसमें ये वाला 4 बन गया। देन 7th वाले में क्या होगा? Sir, 2. 2 कैसे? सर एक टॉप पे होगा सर, एक हाइड्रोजन सर, और सर एक जहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है ना सर, उसके एडजेसेंट साइड पे होगा सर। चलो गुड गुड गुड, सो वी कैन सी हियर इन दिस केस इट इज 2, राइट। नाउ 8th में क्या है? यस, ठीक है यज्ञ। हाँ 8th में क्या हो जाएगा? नाइन। Sir, 2. हाँ, कैसे ये 2 कैसे आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एंड सो इफ यू लुक एट दिस इज समथिंग वेरी गुड क्वेश्चन, और ये बिल्कुल कंप्लीट विजुअलाइजेशन का है यहाँ पर। इफ यू जस्ट लुक एट दीज 2, इसको देखो सिमेट्री से हम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इफ यू लुक एट दिस वन, ध्यान से देखो बच्चों, इसमें यदि मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं, इमेजिन करो आप कि मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया है, ऐसे, तो क्या हो गया? यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज है, हाँ ना? Yes, sir. ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वही हाइड्रोजन यहाँ पर भी आइडेंटिकल है, ये वाला हाइड्रोजन इसका आइडेंटिकल है, ये वाला हाइड्रोजन इसका आइडेंटिकल है, ये वाला हाइड्रोजन इसका आइडेंटिकल है। एंड देयरफॉर वी कैन से ऑल दीज आर गॉन, खत्म हो गया, ये वाला नीचे वाला पार्ट खत्म हो गया, यानी यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 बचे हुए हैं। इसके बाद एक और जगह से हमें सिमेट्री दिखाई देती है, एंड दैट इज इन फैक्ट दिस वन। ये वाला हमारे पास ऐसे ही मैं ड्रॉ कर दूं, बिल्कुल बीचों बीच ऐसे, तो क्या होगा? ये वाला और ये वाला क्या है? बिल्कुल मिरर इमेज है, हाँ या ना?
तो यदि मिरर इमेज है इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों हाइड्रोजन्स भी जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, ये और ये आइडेंटिकल होगा, ये वाला और ये वाला आइडेंटिकल होगा। एंड देन वी आर लेफ्ट विद देयरफॉर, हम लोग ये कह सकते हैं इसमें किस पर हम पहुंच गए, यहाँ पर हम लोग यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए हैं। एंड सो हियर इट इज दिस वन, यानी हम ये कह सकते हैं इसके लिए ये वाला ऐसे हो जाएगा और दूसरा ये वाला ऐसे हो जाएगा, ये वाला लाइक दिस। ठीक, सो वी हैव ओनली टू पॉसिबल मोनोहैलोजेनेटेड प्रोडक्ट, इसमें आ गया 2। सो जस्ट थिंक फॉर 9th क्वेश्चन। सो दिस सिमेट्री अगेन कैन बी यूजफुल, जब थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो उस केस में हमें यही करना है। जस्ट चेक फॉर दिस 9th। निहाल हो गया बेटा? नो सर। कौन सा 9th या 8th? 8th समझ में आ गया? हाँ 8 आ गया। ठीक है। सुबह हो गया आपसे? Sir, 3. हाँ वेरी गुड, शाबाश। यानी यहाँ से भी देखेंगे हम लोग, फिर से वही करेंगे, इसमें ये 3 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। So just have a look at it and find if you have any doubt, any question in any of these questions. चलो ये ऐसे देखो। तो इसमें हमने यहाँ पे देखा था कि कैसे इन्वायरमेंट की हम लोग बात कर रहे थे। वी कैन डू द सेम थिंग बाय यूजिंग सिमेट्री। सिमेट्री का यूज करके भी हम लोग कर सकते थे इसको। फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट टेक दिस वन, सपोज मैंने यहाँ पे ये लिख लिया, जस्ट इमेजिन आई हैव टेकन दिस वन। ये देखो सिमेट्री के लिए, तो यहाँ से मैं यदि ऐसे क्लीव कर दूं इसको तो ये वाला ऐसे कट जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये वाला क्या है आपस में, ये दोनों मिरर इमेजेस हैं। सो जस्ट रिमूव दिस वन, किसी एक को रिमूव कर दो। सिमिलरली अब देखो इसमें भी क्या होगा, यहाँ पर भी एक मिरर इमेज बन रहा है यहाँ पर, एंड सो वी कैन से अगेन दिस इज, ये दोनों भी आइडेंटिकल होंगे, एंड सो इफेक्टिवली एक ही बचा हमारे पास, एंड दस वी कैन राइट हियर इट विल हैव ओनली वन मोनोहैलोजेनेशन प्रोडक्ट, राइट। सिमिलरली इथेन में हम लोग ढूंढ सकते थे, यहाँ पर इथेन में यहाँ से कट कर दो, फिर बाकी यहाँ से बीच से ऐसे कट कर दो, तो अल्टीमेटली फिर हमारे पास एक ही बच जाएगा। सो दैट इज हाउ वी कैन ड्रॉ दीज मोनोहैलोजेनेशन प्रोडक्ट को ऐसे ढूंढ सकते हैं। अब मैं कुछ एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज इसको आप ढंग से करेंगे सब लोग, प्लीज ट्राई दिस आउट। क्वेश्चन नंबर 10th। ये ले लिया, ये ऐसे है। 11th, ट्वेल्थ, ये है बस। 13th, 14th, डाई हेलो प्रोडक्ट ढूंढना है हमें फॉर दिस वन, बेंजीन, then second B is toluene, toluene, इतना काफी है। So just quickly do this one।
case of 11th it is 5. Now in case of 11th is there any symmetry? इसमें symmetry है ही नहीं। जब symmetry नहीं है तो हर एक पॉइंट पे ही आएगा, यानी एक हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा है, फिर ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये 8, ये 9 और ये 10। तो 10 के 10 हो जाएंगे। ठीक, 12th वाले में क्या आ जाएगा? हाउ मेनी इन 12th? सो 1 देन 2 देन 3, बस ये 3 होंगे, 1 2 और ये 3, राइट। 13th में कितने हैं? Sir, 4. 1 2 3 4, राइट, वेरी गुड। सो दिस इज 4, बिल्कुल सही है। देन डाई हेलो, इसमें कितना बनेगा डाई हेलो? सर 3. 4। 4 कैसे बनेगा बेटा? सर 3 है। हाँ। फिर 4 क्यों बोला? ऐसे ही, दिस इज 3। इन दिस केस बी वाले में कितना बनेगा? डाई हेलो बनाना है, ध्यान से करो इसको, बी वाले को। प्लीज डू दिस, राइट, ड्रॉ ऑल दी स्ट्रक्चर्स एंड दोज हु कैन ड्रॉ इट हियर, जो आप यहाँ पे कर सकते हो तो प्लीज इसको यहाँ पे ड्रॉ करो, दैट वुड बी ग्रेट। इफ समवन कैन ड्रॉ एट दिस स्क्रीन, जब इस स्क्रीन पे करोगे दैट वुड बी ग्रेट, बहुत ही बढ़िया है फिर वो। प्लीज डू दैट। Sir, B में 7 बन रहे हैं। ऐसे कुछ बनेगा, ज्यादा बनेंगे इसमें। Sir, B में 9 बन रहे हैं। बी में 9, अभी 7 आ रहा था, कहीं किसी ने बोला था 7। इट कुड बी, हमारे पास इसमें तो ये 3 बन गया हमारे पास। इस वाले केस में क्या होगा? जस्ट इमेजिन आई हैव टेकन दिस वन, ये वाला ले लिया मैंने यहाँ से ऐसा, कि ये वाला ऐसे है। तो पहला मैंने यहाँ पर ये CH3 लिया, तो CH3 के बदले मैं यहाँ पे CH2Cl लिख लेता हूँ, CH2Cl ले लिया। अभी मुझे एक और हैलोजन लगाना है, तो एक यहाँ पे बनेगा, दूसरा यहाँ पे बनेगा, तीसरा यहाँ पे बनेगा, तो 3 तो यहाँ से मिल गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, इसमें इसको यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसको फिक्स रहने दे, उसमें कोई चेंज नहीं करते। देन व्हाट वी कैन हैव H, बच्चों यही हमें सोचने की जरूरत है। ये CH3 फिक्स है, यहाँ पे कुछ भी चेंज हमने नहीं किया। एक Cl मैंने लगा दिया यहाँ पर,
तो जैसे मैंने Cl यहाँ पे लगाया, अब कौन कौन से पोजीशन अवेलेबल हो गए हमारे पास? नाउ वी कैन हैव दिस वन, एक ये वाला बनेगा, दूसरा ये वाला बनेगा, तीसरा ये वाला और चौथा ये वाला। ये चारों डिफरेंट हैं, सो वी हैव दीज 4। ठीक, फिर इसके बाद देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसमें एक और बार हमें Cl को यहाँ पे लगाना है। सो जस्ट अटैच Cl टू दिस पोजीशन, एंड सो व्हेन यू अटैच दिस Cl टू दिस पोजीशन, सो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने Cl को यहाँ पे लगा दिया, यानी ये वाला CH3 है और Cl मैंने इस पोजीशन पे लगा दिया। अब देखो बच्चों, इसमें क्या होना है, फिर से एक बार और क्लोरीन लगाना है मुझे। तो कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? एक बिल्कुल बीच में लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर यदि मैंने बीच में लगाया, ध्यान से सुनो बच्चों, ये Cl यहाँ पे, यानी इस CH3 के रेफरेंस में बात करूं तो ये वाला Cl और फिर ये वाला Cl 1 और 2 है, तो यहाँ पे और यहाँ पे बात बराबर ही है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि मैं यहाँ पे लगाऊं तो फिर क्या होगा, दैट वुड बी डिफरेंट, हाँ या ना? यस सर। ठीक, तो ये वाला बदल जाएगा। सिमिलरली ये वाला भी बदल जाएगा, यहाँ पे लगा दूं तब भी बदल जाएगा। अच्छा, अब यदि मैं यहाँ पे लगा दूं Cl, तब क्या होगा, तब भी। अच्छा, एक और चीज ध्यान से देखो, यदि मैंने Cl यहाँ पे लगाया है, सोचना बच्चों, यहाँ पर CH3 और ये Cl यहाँ पे, यानी 1 2 पोजीशन, और उसके रेफरेंस में Cl के रेफरेंस में ये कौन सा पोजीशन पे, 1 2 एंड 3, और दोनों आपस में क्या है, 1 और 4, Cl Cl 1 4, CH3 Cl 1 3, हाँ या ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, जी समझ में सर। आई बात? यहाँ पे लगाने की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर जब मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो इस पॉइंट के रेफरेंस में देखो, यहाँ पर ये वाला Cl एक है कार्बन, ये वाला 1 देन 2 देन 3 4, 1 4 पे है, और CH3 के रेफरेंस में Cl यहाँ पर है। सो जस्ट इमेजिन इफ आई वुड हैव ड्रॉन इट इन दिस केस, सपोज जैसे मैंने यहाँ पे ये दिया Cl, यदि मैं यहाँ पे लगा दूं तो क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा कि नहीं बनेगा, ये वाला? यदि मैं Cl यहाँ पे लगाता तो वही वाला बन रहा ना यहाँ पर, हाँ या ना? जी Yes. सर। So we should take this or not? नहीं, इग्नोर हमें करना पड़ेगा। So we have to ignore these two position, यानी इस पोजीशन को और इस पोजीशन को हमें इग्नोर करना है। तो यहाँ से हमारे पास कुल कितने बने, 2 बन गए। ठीक, लास्ट में क्या होगा, हमने एक Cl यहाँ पे लगा दिया, जब एक Cl यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ से क्या बनेगा, ये देखो, आ रही बात समझ में बच्चों? Yes. ठीक है, ये CH3 यहाँ पर है, यस सर। हाँ ये Cl यहाँ लगा दिया। अब जरा देखो, यहाँ पर Cl लगाना है मुझे, कहाँ कहाँ ले जाएंगे Cl, देखो यहाँ से सपोज Cl मैं यहाँ लगा दूं, तो इस Cl ये वाला, यहाँ पे Cl और मिथाइल, और यहाँ पर Cl और मिथाइल, या फिर यहाँ पे Cl मिथाइल, बात बराबर ही है, यानी ये पोजीशन ब्लॉक, ये वाला पोजीशन ब्लॉक, हाँ या ना? ये दोनों Yes, पोजीशन sir. ब्लॉक हैं, लेने कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर जब हम लगा देंगे Cl और यहाँ पे Cl लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, Cl यहाँ पर, इसमें कहीं पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर था, Cl 1 3 पोजीशन है और ये Cl 1 3 पोजीशन है, तो ये भी सिमेट्रिकल है, तो इस साइड लगाएं या इस साइड लगाएं, तो हमें इसमें या इस साइड की बात करना है, हमें सोचना है क्या हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर था जिसमें कि Cl 1 3 पोजीशन वाला था? यस सर, फर्स्ट में सर। Cl 1 3, Cl यहाँ पे मिथाइल 1 2, Cl 1 3, और ये मिथाइल और Cl 1 4। तो ध्यान से देखो, इसमें कॉमन है, डिफरेंट है, सेम है या डिफरेंट? सर फर्स्ट में भी तो Cl लगा हुआ है और थोर मतलब पैरा पोजीशन पे सर। हम्म, सर ये जो फर्स्ट 3 स्ट्रक्चर्स आपने बनाए हैं उसमें ये क्लोरीन की जगह मिथाइल था, जो ये वाइट कलर से बनाया है आपने। ये वाला ना, इसमें ये देखो, ये तो इसका बनाया, ए वाले का बनाया है ऐसे। ओ सॉरी, मुझे लगा बी का था। बी वाला तो मिथाइल है ना यहाँ पर, सो प्लीज चेक दिस। इसमें कहा था ये वाला Cl वाले सर ये पोजीशन, सेकंड वाले में हाँ, है ना, बोलो। 1 और 3 पे। एक तो ये वाला बना, हमारे पास में 3 बन गए थे। यहाँ पर मैंने कहा इसमें हमारे पास क्या बना, एक, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ये वाला चौथा, ये वाला बन गया हमारे पास, 4 इसमें बन गया। यहाँ पर हमने कहा कि ये वाला ब्लॉक कर दिया, ये वाला हटा दिया। अब यहाँ पर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर ये वाला Cl है,
तो ये वाला जो हमारे पास ये 2 वाला जो पोजीशन में यहाँ पे ये 2 लिख रखा है, ये ClCl और ये ClCl, बात बराबर ही है ना? यस सर। तो हमें इस वाले को चेक करना है, जब मैं Cl यहाँ पे लगाऊंगा तो ये यूनिक होगा या कॉमन है कहीं पर, देखो उसको चेक करने के लिए बोला मैंने आपको। सर ये ये वन, कॉमन है सेकंड कॉमन है वाले में। सर, सेकंड वाले में हो चुका है सर। हाँ सेकेंड वाला देखो यहाँ पर ये जो Cl है यहाँ पर और ये वाला Cl यहाँ पर है, तो ये वाला कॉमन आ गया हमारे पास। सो देयर इज नन इन दिस केस, इसे कोई भी नहीं होगा। ठीक। Yes, sir. यस सर। And so we can say in this case सो वी कैन से ओनली, यहाँ पे ये वाला बनने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इफेक्टिवली कितना हो गया, यहाँ से हमारे पास 3 था, ये 4 और ये 2 9 आ गया यहाँ पर। सो आंसर इज 9 इन दिस केस। ठीक। सर हाँ सर मिथाइल में वो दोनों Cl लग सकते हैं एक साथ? हाँ एक वो भी लगा, हाँ 10 स्ट्रक्चर, राइट बिल्कुल, मिथाइल भी लगा सकते थे हम लोग, दैट आई मिस्ड। तो यहाँ पर एक और ऐड कर दो उसके अंदर, यानी एक और लगेगा, +1 कर दो, तो यहाँ पर +1 एंड सो दिस इज इक्वल टू 10। बिल्कुल ठीक है, 10 हो जाएगा। ठीक। तो ये वाला आ गया हमारे पास ऐसा। नाउ दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ मोनोहैलोजेनेशन, हमने यहाँ पे देखा है। अब इससे और आगे की बात, दिस इज ऑलमोस्ट पोजीशन आइसोमर में हमें इतना ही ध्यान देना है। निहाल क्लियर हो गया बेटा ये? यस सर। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलो गुड। अब एक फाइनल सवाल, यानी C6H4Cl2 is chlorinated right? So it has 3 isomers, 3 position isomers. ठीक है, इसके C6H4Cl3 के 3 पोजीशन आइसोमर्स A, B और C हैं। अब इन तीनों A, B और C को जो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, और एक बार और हैलोजिनेशन क्लोरीनेटेड कर दिया, तो हमारे पास कुल A में कितना बनेगा, B में कितने बनेंगे और C में कितने बनेंगे, हमें ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या पूछा है? आई हैव अ कंपाउंड C6H4Cl2, ठीक, इसको हमें क्या करना है, इसके 3 आइसोमर्स बन रहे हैं हमारे पास, तो ये 3 C6H4Cl2 का हमने वो ड्रॉ कर लिया। अब उसका हमें क्लोरीनेशन कराना है। जब इसका क्लोरीनेशन कराते हैं तो हमारे पास ये A, B और ये C जो हमने बना रखा है यहाँ पर, इसके कितने कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे वो हमें बताने हैं। ठीक, so just identify the answer, solve this. Structural isomers having different functional group. Structural isomers having different functional groups. ठीक, इसमें हमें ध्यान देना है कि चेन को नहीं देखना, यहाँ पर हमें चेन जब फंक्शन को बदल जाए तो ना चेन के कोई मतलब बनता है ना ही कोई पोजीशन का मतलब बनता है। एंड देयरफॉर दिस इज पॉसिबल अमॉन्ग, कहाँ कहाँ पॉसिबल है ये समझना बच्चों, COH एंड एस्टर, COOR, इसमें पॉसिबल है। दूसरा क्या होगा, उसके बाद हमारे पास एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड छोड़ दो, यहाँ पर एस्टर हमें लिख ही लिया। देन एमाइड में बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर जब एमाइड की आप बात करते हैं तो एमाइड में CONH2, ये कौन सा है, ये 1 डिग्री है। देन यू कुड हैव टेकन CONH, ये 2 डिग्री हो गया। देन यू कुड हैव टेकन, दिस इज 3 डिग्री। सो दीज आर बेसिकली क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। देन यू कुड हैव टेकन एमाइड हो गया, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, CN एंड NC। देन फोर्थ इज साइनाइड, आइसोसाइनाइड हो गया। फिर हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर बेसिकली फंक्शनल आइसोमर्स हैं। Then we can see here alcohol and ether, OH and O.
जब हमारे पास अनसैचुरेशन भी हो तब हमारे पास क्या हो सकता है उस केस में, अच्छा एल्डिहाइड कीटोन और इपॉक्सी भी ले सकते हैं यहाँ पर, ये वाला ऐसे आ जाएगा, ठीक। देन अल्कोहल ईथर हो गया, देन वी कैन से थायोल और थायोईथर SH एंड S, ये वाला ले लिया हमने। देन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन NH2, देन यू कुड हैव टेकन NH के साथ ये वाला ले लिया, एंड देन वी कैन से NN ऐसे ले लिया। सो इफेक्टिवली व्हाट वी कैन सी इज, यहाँ हम क्या कर सकते हैं इस केस में, ये वाला ऐसे आ गया, एंड नाउ इट इज, अब इसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ से एक और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये फिनॉल और ये अल्कोहल। तो देखो बच्चों इसमें ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, दे आर इन फैक्ट क्या है, ये फंक्शनल आइसोमर है। जब ये बेंजीन रिंग से OH जुड़ा हुआ हो और जब बेंजीन रिंग में साइड चेन से जुड़ा हुआ हो, सो दीज टू आर फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि उनकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो डिफरेंट होती है, देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट एंड सो दे आर ट्रीटेड एज फंक्शनल आइसोमर्स। सो प्लीज गो थ्रू दिस, इसको याद करो, समझो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट कंफ्यूजन प्लीज आस्क।